नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस सामाजिक अध्ययन की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग एस्टेट 2023 के लिए एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैनल पर आपको ज़्यादातर हिंदी देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी के साथ साथ मुझे सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने टीजीटी एसएसटी एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो एसएसटी का सिलेबस है उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा है और समय की बात करें तो समय बहुत कम है। जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए शायद ये चीज़ ना हो, मतलब मुश्किल ना लगे। लेकिन जिसने फार्म भरने के बाद तैयारी शुरू करनी है अपनी एसएसटी की, तो उसको मतलब कुछ ऐसे टॉपिक का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे फ़ायदा हो, उस टॉपिक को अच्छे से करे और वहाँ से प्रश्न आ जाए। तो देख लेते हैं फिर हम एसएसटी का सिलेबस। ठीक है, सीधा हम चलते हैं पेज नंबर 52 पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। सबसे पहले सामान्य भूगोल का सिलेबस है। ठीक है, उसमें भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में, फिर सौर मंडल पढ़ना है, सौर मंडल से प्रश्न आ जाता है। पृथ्वी की गतियों से आ जाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। फिर पृथ्वी के प्रमुख मंडल हैं, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। ठीक है, चट्टानें, हमारी पृथ्वी, पर्वत, पठान, मैदान, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। उसके बाद आपने देख लेना है कि स्थल रूपों का विकास, विभिन्न तत्व और प्रक्रियाएं। ठीक है, वायुमंडल संगठन, संरचना, संगठन, संरचना, वायुदाब से प्रश्न आता है, पवनों से आता है, वर्षा से आ जाता है। ठीक है, जलवायु प्रदेश, जलमंडल और इसकी उपयोगिता, फिर ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं, जल, वायुमंडल, अवधारणा आ गई, पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण, आपदाएं और संकट, मानव, पर्यावरण, अंतस्वंद, संसाधन, भूमि, मिट्टी, भूमि मिट्टी से प्रश्न आ जाता है, जल से आ जाता है। फिर प्राकृतिक वनस्पति आ गई, वन्य जीव संसाधन आ गए, कृषि प्रकार और विधियां, प्रमुख फसलें, फसलों से प्रश्न बन जाता है। उद्योग से आ जाता है, उद्योग वर्गीकरण और वितरण, मानव संसाधन, मानव मानचित्र और उसके प्रकार। तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मानचित्र के प्रकार से। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल आ गया, जिसमें भारत का आकार, अवस्थिति, भू आकृतिक और भौतिक संरचना, जल निकास, जलवायु और मानसून, मानसून से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, जल संसाधन, कृषि, प्रमुख फसलें। तो सामान्य भूगोल में भी कृषि और फसलों से प्रश्न आ जाता है, उद्योग से आ जाता है। तो हमारे भारत की कृषि से भी प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, फसलें, फिर उनका वितरण, संबंधित समस्याएं, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्योग इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। उसके बाद आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसमें प्रकृति, दायरा और महत्व। ठीक है, राज्य तत्व, मतलब सिलेबस की बात करें तो बहुत कुछ दे रखा है। एक दिन में 10 टॉपिक भी करेंगे तो कंप्लीट होने का चांस नहीं है। तो इसके लिए आपने मतलब उस टॉपिक का चुनाव करना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ आप प्रीवियस ईयर पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है राज्य तत्व और विभिन्न मूल सिद्धांत, प्रकृति कार्य, संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, उपभोक्ता के अधिकार, नारीवाद। फिर सरकार के रूप आ जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र, तानाशाही, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघीय। ठीक है, संसदीय सरकार से आ जाता है प्रश्न। फिर लोकतंत्र की अवधारणा, उसके प्रकार, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, पद्धति, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र के लिए संघर्ष, विभिन्न आंदोलन, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियां, असमानता, निर्धनता, आर्थिक प्रगति और विकास। ठीक है, उसके बाद अनपढ़ता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद, अलगाववाद, राजनीतिक शोषण, राजनीतिक एकीकरण,
फिर लिंग समस्याएं, धर्म समस्याएं। भारतीय संविधान, अब यहाँ आ गया जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो संवैधानिक विकास, संविधान की निर्माण प्रक्रिया, स्रोत, विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मेरा ये सिलेबस डिस्कस करने का जो उद्देश्य है ये है कि एसएसटी में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, संविधान निर्माण से शुरू करके हम जो जो मेन चीज़ें होंगी वो देख लेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उसकी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें संविधान की निर्माण प्रक्रिया पढ़नी है, स्रोत पढ़ने हैं, विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, उसी तरीके से आगे चल के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय विधायिका, फिर मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, प्रक्रिया, संघ विधायिका संरचना, कानून निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य विधानसभा, फिर भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण, जनहित याचिका, सूचना का अधिकार, फिर संघवाद, 73वां संशोधन, पंचायती राज अधिनियम, चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव सुधार, दल बदल की नीति, भारत में पार्टी प्रणाली, राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकार, आरक्षण की राजनीति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संविधान में आपको पढ़नी है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है उसमें। अंग और मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषता, विशेष शाखाएं कौन कौन सी हैं, सुरक्षा परिषद की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की भूमिका, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में जनतांत्रिकरण, फिर भारत की विदेश नीति। तो मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। मूल सिद्धांत, भारत और पड़ोसी देश, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध कैसा है, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, शीत युद्ध का दौर, गुटनिरपेक्षता और उसका महत्व, दो ध्रुवीयता का अंत, नई विश्व व्यवस्था। तो मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी, वैश्वीकरण, पर्यावरण, निस्त्रीकरण। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारत में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब संविधान में आप संविधान की प्रक्रिया से जुड़े जितने भी, पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं एसटेट में, ज़्यादातर पॉलिटी और भूगोल से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताओं से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, आखेटक संग्रहक से, फिर नवपाषाण क्रांति, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, की विशेषताएं, धार्मिक प्रवृत्तियाँ, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। ठीक है, फिर महाजनपद काल और उनकी राजनीति व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्य प्रशासन आ गया, उनकी नीतियाँ आ गई, विदेशी आक्रमण आ गए, भारतीय संस्कृति में समावेश आ गया, फिर उत्तर मौर्यकालीन राज्य, भारत में राजनीतिक विकास, दक्षिणी राज्यों में कौन कौन से पढ़ने हैं, चालुक्य पढ़ना है, पल्लव, चोल, प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य व्यापार। ठीक है, तो मुख्य व्यापारिक मार्ग, शहरीकरण, गुप्त और वर्धन साम्राज्य, गुप्त वंश पढ़ना है, वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन। तो ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर मध्यकालीन भारत आ गया, जिसमें 700 से लेकर 1750 तक का भारत पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल में 700 से लेकर 1200 तक का, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश, राजा दाहिर, अनंगपाल, सुहलदेव, पृथ्वीराज चौहान, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, मुगल प्रशासन, नीतियाँ, विजयनगर, छत्रपति शिवाजी, मराठा, मध्यकालीन, बहुत कुछ है, कला, स्थापत्य। ठीक है, फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन में भक्ति, सूफी, सिख, अलवार इत्यादि, मतलब सारे ये धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं। फिर मध्यकालीन भारत के दौरान कृषि प्रधान समाज। आधुनिक भारत के स्रोत, 18वीं शताब्दी में भारत, यूरोपियन कंपनियां, बंगाल व अन्य भारतीय राज्यों में उनका संघर्ष, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन एवं आरंभिक भारतीय प्रतिरोध, 1857 की क्रांति के कारण, घटनाएं, स्वरूप, परिणाम, 18वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, महिला एवं निम्न जाति मुक्त, ब्रिटिश शिक्षा नीति, उपनिवेशीकरण,
स्वदेशी वस्त्र उद्योग पर इसका प्रभाव, औद्योगिकीकरण का उदय, औपनिवेशिक काल के दौरान शहरीकरण, स्थापत्य, राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, 1885 से लेके 1947 तक, स्वतंत्रता एवं विभाजन में गांधी जी, नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज की भूमिका, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष। फिर उसके बाद विश्व इतिहास आ गया, मानव विकास का इतिहास, होमो सैपियंस का उद्गम, प्रागैतिहासिक मानव इतिहास, औजार इत्यादि, इस्लाम का उदय, खलीफा, धर्मयुद्ध, ठीक है, यहूदी, पारसी, चंगेज खां, मतलब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला काम यही करना है कि आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। सिलेक्ट क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और वह जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि नई चीज़ तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आपने पहले मतलब पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करना है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी आसान है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी हो सकती है, तो उसको पढ़ना है, उसका चुनाव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन पार्ट होता है उसमें हिंदी, आपने साइको, इंग्लिश, वो आप बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर कृषि आ गई, कृषि में पंचवर्षीय योजना काल में कृषि विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, कृषि उत्पाद, गैर कृषि गतिविधियाँ, उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम पूंजी, उद्यमी, मानव पूंजी, ठीक है। फिर निर्धनता आ गया, अनुमान यानी कि मुद्रा एवं साख आ गया, अर्थशास्त्र में मुद्रा का अर्थ, कार्य मुद्रा के आधुनिक रूप, वाणिज्य बैंक, ठीक है। तो फिर उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण इसका। तो ये बहुत सारा सिलेबस है। बस पहली बात तो इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। पहली बात बस घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपने उन चीज़ों का चुनाव करना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, आसान हैं, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उसका चुनाव करना है जो थोड़ा आसान है, प्रश्न बन सकते हैं, आपका तैयार हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखना है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको आप कर सकते हैं, कुछ दिन उसको दे देने, फिर 10 दिन पहले आपने अपनी रिवीजन शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके SST HET क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जितनी मेरे से हेल्प हो सकी मैं करने की कोशिश करूँगी। जो मेरे नोट्स पड़े हैं एस्टेट के, उससे आपको तैयारी करवाने की कोशिश करूँगी। कोई प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि हिंदी की हमारी तैयारी चल रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे उन्हें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही हमारी SST की फर्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।